हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हमारा दूल्हा सज धज कर निकल चुका था अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। और वहाँ जा कर के देखे हमारे जो सामने वाले हैं लड़की के तरफ वाले, वो तिलक दस्तूर का सारा सामान सजा कर तिलक दस्तूर करने आ चुके थे। हमारी दुल्हनिया के भाई ने सारे रस्मों रिवाज करी थी और हमारे सारे बाराती अब सज धज कर दूल्हे को घोड़े पर सवार करके निकल चुके थे। और वहाँ उनका देखिए मेल मिलाप चल रहा था, मालाओं से स्वागत हो रहा था, बड़ी खुशी थी दोनों तरफ से। उसके बाद जो हमारा तोरण की रस्म रिवाज होती है वो होती है। साथ ही पल्ले का सारा सामान भी लेकर के आते हैं और यहाँ रख देते हैं। और सभी वहाँ की लेडीज़ होती है वो देखने आती है। पल्ले को लेकर बहुत उत्सुकता होती है दुल्हन पक्ष में, और सभी देखते भी हैं क्या आया है, किस तरह से डेकोरेट किया गया है। और इनको डेकोरेट करने में महीनों लग जाते हैं, एक एक चीज़ को लाना होता है, डेकोरेट करना होता है। लेकिन हमारे बाराती जो हैं वो बड़े समझदार रहते हैं। वो सारे पल्ले के सामान को ले जाकर इस तरह से रख देते, पटक देते, एक तरह से अच्छे से डेकोरेट करके नहीं रखते हैं। इस वजह से काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, ये सब तो चलता ही रहता है, शादियों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी होती है। तो देखिए दूल्हा हमारा आ चुका था मंडप में। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमालाएँ पहनाई, फेरों की रस्में शुरू हो चुकी थी। और जो दुल्हन का भाई रहता है वो देखिए इस तरह से कुछ पत्ता वगैरह रखवाया जाता है, उस पर अनाज रखता है, वो वाली रस्म भी हुई। और अच्छे से सारे फेरे वगैरह हो चुका है। उसके जो हमारा मंडप रहता है ना, उसमें भी दूल्हा अपनी तलवार की नोक अड़ाता है, तभी उस मंडप को हटाया जाता है। तो वो रस्म भी साथ ही कर ली गई थी। उसके बाद बारात वहाँ से रवाना हो चुकी है सारी रस्म रिवाज होने के बाद, और हमारी दुल्हनिया ससुराल पहुँच चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी रिवाज है वो हो रहे थे। मम्मी इस तरह से जो सिंगाड़े बनाए जाते हैं, एक आटे से और एक राख से, इस तरह से उनसे कुछ पूजा वगैरह करवाई जाती है। उसके दूल्हा और दुल्हन दोनों से इस तरह से 5 बार मिलते हैं, दूल्हा पाँव छूता है और दुल्हनिया हमारी 5 बार धोग लगती है। देखिए इस तरह से तो ये वाली रस्म होती है। और यहाँ पर हमारी जो दुल्हनिया होती है, सासू जी को स्वागत करने पर कोई चीज़ देती है। तो हमारी दुल्हनिया पायजब लाए थे, वो उनको देनी थी, वो भूल गए, तो फिर उन्होंने बाद में अंदर जा कर के दी थी इस तरह से। और मंडप में छाछ बनवाने की रस्म भी करी जाती है हमारे यहाँ। तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, उसके बाद मुझे कुछ काम था, सो वो अधूरा ही रह गया था। चलिए, आप इतने से क्लिप से ही काम चलाइए। उसके बाद देखिए दुल्हनिया घर की लक्ष्मी होती है, पहली बार अंदर आती है तो उससे पाँव बनवाए जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा फूलों से डेकोरेट किया था, एक कपड़ा बिछा दिया था और उसके ऊपर हमारे यहाँ 5 बार पाँव बनवाए जाते हैं, तो बस वही करा। उसके बाद हमने गेट वगैरह की जो रस्म होती है वो क्लिप वगैरह मैं नहीं ले पाई, तो वो करा। और गणेश जी के सामने आ जाते, जहाँ गणेश स्थापना होती है वहीं पर दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाता है और वहाँ पर सारे गेम खेले जाते हैं। तो जो धागा बनता है उसे दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के आपस में 5 बार खोलते, 5 बार पंडित जी बांध देते, इस तरह से वो गेम खेली जाती है। और पैसे और अंगूठी डालते पानी में, वो निकालना, उन्हें ढूंढना, वो वाली रस्म भी होती है। और देखिए बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं गेम को लेकर के। तो बच्चे ही आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे, जितनी भी मेरी भतीजियाँ हैं वो सब आकर के बैठी हुई है। और देखिए इस तरह से गेम चल रहा था और सभी एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा भी आ रहा था। और उसके बाद हमारे यहाँ एक और गेम खेली जाती है, जो ननद होती है वो करती है ये सारी रस्म इसके साथ में, और बड़ा मज़ा आता है उसे भी। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक कपड़े से बच्चा बनाया जाता है, उस बच्चे को दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गोद में डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि उसका पेट खराब हो गया है। तो बुआ आती है, उसके पानी डालती है और पापा उसके जो होते हैं, दूल्हा हमारा जो होता है उसे पकड़ता है, दुल्हन धुलवाती है, बुआ पानी डालती है और फिर बुआ की गोद में बच्चे को दे दिया जाता है। और इस तरह से होता है, नेक भी दिया जाता है, गेट रोकने का नेक हो गया, ये नेक हो गया, सारे नेक भी दिए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था रोड़ी पूजन हुआ था, उसमें वो कुछ डाला जाता है। तो वही चीज़ें देखिए अभी दुल्हनिया के हाथों से निकलवाई जाती है। अब देखिए सभी रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि शादी हो चुकी है, खाना पीना चल रहा है। दूल्हा हमारा फिर से रेडी होकर के आ गया है क्योंकि दुल्हन पक्ष के भी मेहमान आए हुए हैं। और देखिए इस तरह से चल रहा था सारा प्रोग्राम।